हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ डन डन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। और गाइस, हाइप और 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डायनासोर वाला जो काइजू था वो इनको देख रहा होता है और अब वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि इसने आसपास के सारे जो लोग होते हैं उनको डिसअपीयर कर दिया होता है और जिनकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा हाई होती है केवल उनको छोड़ दिया है। इधर से आसमान भी काला हो चुका होता है, तो इधर से अब पता चल चुका है ये एलियन है, ना कि कोई नॉर्मल भूत। तो इधर से यहाँ पर ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये इनके पीछे पड़ा हुआ है। तब तक हम आयरा को देखते हैं और उसके साथ होता है यहाँ पर जीजी, जो कि कह रहा होता है कि ये क्या हुआ, अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी। तो वो कहती है कि नहीं, हमें मोमो के पास जाना होगा, जल्दी चल। लेकिन हमें क्या पता चलता है, जाने से पहले ही वो लोग खुद आ जाते हैं और वो कहते हैं भागो। और पीछे से भाई ये काइजो इनके पीछे पीछे आ रहा होता है और ये लोग सारे के सारे भागना स्टार्ट कर देते हैं अब। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कैंटा होता है वो गिर जाता है और उसके ऊपर काइजो जो होता है अपना पैर रखने वाला होता है। लेकिन तभी आयरा और मोमो जो होते हैं वो अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको बचा लेते हैं वहाँ पर। और जब बचा लेते हैं तो मोमो जो होती है वो जीजी को कहती है कि इसको लेके यहाँ से निकल। तभी आयरा कहती है, ओए लीडर मैं हूँ, मेरी बात सुन। जीजी इसको उठा और मोमो के घर लेके जा। ये तो यही तो सेम बात उसने बोली थी। इधर से हम लोग देखते हैं जीजी जो होता है वो निकल जाता है कैंटा को लेके। इधर से मोमो अयासे को अपने पेट पे बिठा लिया होता है ओकारू ने, और इधर से आयरा जो होती है वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आयरा के अटैक्स जो होते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। तो वो उसकी आंखों पर अपने बालों को लपेट देती है और पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो अपना बैलेंस संभाल लेता है। तभी वो अपनी सींगों को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारे लोग बच तो जाते हैं। लेकिन इधर से ओकारू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा करना क्या चाहता है, लेकिन ओकारू को थोड़ा सा हिंट मिल चुका होता है कि ये कौन है। फिर इधर से आयासे और आयरा दोनों के दोनों जो होते हैं वो कारों को और चीज़ों को उठा उठा के उस पर फेंक फेंक के मार रहे होते हैं, पैरों से उसे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद उसको वो गिरा ही देते हैं। लेकिन तभी पूंछ जो होती है वो आके लगने वाली होती है मोमो को और वो बचे जाते हैं। तभी आयरा कहती है कि तुम मुझे लीडर नहीं बोलोगी तो यही होगा ना तुम्हारे साथ, देखो एक लीडर कैसे काम करती है। और वो चारों तरफ से अपने बालों से चीज़ों को पकड़ देती है और एक पूरा टोके टावर जो होता है उसके ऊपर फेंक के मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डायनासोर जो होता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो उठा के फेंक के मारता है और फिर यहाँ पर आयरा को दबोच लेता है, जिससे कि आयरा की जो पावर होती है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से तभी मोमो जो होती है वो उसको बचाने के लिए चीज़ें फेंक फेंक के मारना स्टार्ट कर देती है उस डायनासोर के ऊपर। तभी जो आयरा होती है वो बच के दूर की तरफ हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मुझे इसके ऊपर कुछ ऐसा अटैक करना होगा जिससे कि इसकी हालत ख़राब हो जाए। हम देखते हैं कि ये डायनासोर जो होता है ये बेकाबू होने लगा है, अब चीज़ों को तबाह भी करने लगा है और अपनी बिजली से जो भी चीज़ें हैं सबको तबाह कर रहा होता है। इधर से मोमो और ओकारू बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं और इनकी पावर भी खत्म हो जाती है। तभी मोमो जो होते हैं शील्ड बना लेते हैं चारों तरफ से, और ओकारू जो होता है इस चीज़ को देख रहा होता है। तो वह कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये तब होगा जब डायनासोर रहते होंगे और किसी एलियन ने आके इनको लेके चले गए होंगे, तो ये स्पेस में रहा तो इसके पास स्पेस पावर भी आ गई है, मुझे यही लगता है। तो यहाँ पर ये जानने के बाद भी क्या हो गया, कुछ नहीं। इधर से हम देखते हैं कि आयरा जो होती है वो अभी भी यहाँ पर फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन आयरा जब तक उसके पास जाती है तो इधर से जो ये डायनासोर होता है ये गिर चुका होता है और आयरा उसके पास जाती है तो देखने के लिए मिलता है कि वो गायब हो चुका होता है। तो उसको लगता है कि वो हार चुका है। वो क्या है, देखा मेरी ताकत। लेकिन तभी ओकारू बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और कहता है जंप मार, वो गायब हुआ है, वो हारा नहीं है। और हम लोग को दिन मिलता है कि आयरा को पता ही नहीं है कि वो गायब हो सकता है। तो आयरा जो होती है वो अपने आँख से उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिजली का झटका पड़ता है आयरा के ऊपर और आयरा की बत्ती गुल। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो जीजी होता है वो कैंटा को लेके जा रहा होता है बहुत ही तेजी से और वो कह रहा होता है कि ओए अपना पसीना मेरे से दूर रख पागल कहीं के। तो क्या अबे तू इतना हैंडसम है और इतना बदतमीज है, मेरे को नहीं पता था, ले तू पसीना चाट। और उसके मुंह पर अपना पसीना लगाना स्टार्ट कर देता है। तो भी वो पसीने की वजह से वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अपने स्पिरिचुअल पावर को वापस ठीक कर देता है, जिससे कि जीजी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। और वो कहता है कि अब मत करियो। तभी वो इतने सारे पसीने की छींटे उसके ऊपर फेंक के मार देता है, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईवल आई के अंदर। और कैंटा कह रहा होता है कि अभी तू भी बदल गया। तभी ईवल आई जो होता है वो बिग फेंक का मारता है और कैंटा जो होता है वो बार बार बचता है और वो कहता है कि ओए मुझे बता मोमो ऐसे कहाँ है। तो कहता है मोमो ऐसे ने बोला है हमें घर पहुंचने के लिए। तो कहते हैं कि आज मेरा दिन है लड़ाई का, आ जाएगा ना मजा, चलो घर चले। और घर जाना स्टार्ट कर देते वो लोग। इधर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आयरा की बत्ती गुल हो चुकी होती है और जो डायनासोर होता है वो उसको पंच में सुलाने वाला होता है। लेकिन तभी जो टर्बल होता है वो इस्तेमाल करता है ओकारू और उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है।
वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन तभी आयरा जो होती है उसको अपनी साइटिक पावर की मदद से पकड़ लेती है और तभी जो डायनासोर होता है वो उनका कीमा बनाने के लिए उनके ऊपर बजाना स्टार्ट कर देता है अपने हाथों को, लेकिन ये बच बचा के यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से ये लोग डायरेक्ट भागते 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 पहुंच जाते हैं आयरा के घर में। और आयरा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों की इतना उठा के लेके आई हूँ, मैं थक गई हूँ। इधर से ओकारू कह रहा होता है कि इसको क्या हुआ, ये छूट नहीं मिली, और हमें देखने मिलता है वो मजे ले रही होती है उसकी। तो इधर से दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, गाली गलौच होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी ईवल आई भी यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि आ जाएगा ना फाइट का दिन। तो वो कहता है कि अबे अभी नहीं है फाइट का दिन, अभी नहीं है। तभी मोमो कह रही होती है कि हम इससे मदद ले सकते हैं, तो कहता है कि नहीं, मेरे अलावा वो किसी से नहीं लड़ेगा और हम लोग मदद लेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि दादी भी यहाँ पर नहीं है। तो कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो एक शो के लिए अलग गई है। तो भी मोमो जो होती है दीवार से टकराती है, तो वो नैनो टेक्निक जो है इनकी, जिससे घर बनाया गया था पिछले एपिसोड में, वो हो रहा होता है। तभी केंटा जो होता है वो कह रहा है वो आ गया वो आ गया वो आ गया, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये डायनासोर जो होता है वो मोमो के घर की तरफ भी बढ़ रहा होता है। तभी जो ओकारो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे दिमाग में आया एक, हम एक बड़ा सा हथियार बनाएंगे जिससे कि हम एक चीज बना के उसको हरा सके। चलो तो जल्दी से सब अंदर आओ। इधर से सीन आता है डायनासोर की तरफ जो कि चलता हुआ आ रहा होता है मोमो के घर के अंदर। इधर से जो ओकारो होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि जैसे भी हम अपने दिमाग में सोचेंगे उसी तरीके से जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं वो इसको मिलेंगे और ये शेप लेगा और ये करेगा। तो हमें एक बनाना होगा बहुत तगड़ा सा चीज़ों को। तो ये बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि आयरा उससे चिपकना स्टार्ट कर देती है। वो कह रही होती है कि पागल है क्या तू, छोड़ दे मुझे। तब तक हम देखते हैं कैंटा जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे तू ये सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दे, साईफाई का काम तो मैं कर सकता हूँ। और भाई वो सोचना स्टार्ट कर देता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये मोटा गेंडा है कौन, पहले ये तो बताओ। और इधर से सब एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कुछ सोचता है जिससे कि जो आयरा होती है वो एकदम एक्सेलेरेटर से पीछे की तरफ गिरती है, और जो ये वाला होती है वो ज़मीन में गिरता है। ओकारू पीछे की तरफ गिरता है, वो खुद ज़मीन में गिर जाता है। और सब लोग इधर उधर हो चुके हैं। तो मोमो कह देते हैं कि मुझे मत गिराइयो। मोमो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। सारे बंदे एक एक जगह से ट्रैवल होते हुए नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और सब लोग एक कॉर्पेट में आ जाते हैं। कॉर्पेट में आते ही बैठते ही हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मोमो अयासे है उसका घर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। यहाँ तक कि जो गेट का चौखट है वो भी बदलना स्टार्ट हो जाता है और वो माथे पे लगा के हमें पता चल जाता है ये बन गया है बहुत ही सुत्ता। तो केंटा जो होता है वो परेशान हो जाता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो इधर से मोमो कहने लगते हैं कि सर ये मेरी गलती है, मैंने सोचा था बोध के बारे में, तो इस वजह से। तो वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको नाम देंगे फाइटिंग बोध सुत्तो केंटा वर्जन। और यहाँ पर वो अपनी आंखों कर लेता है और कहता है कि अब हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। ओए डायनासोर आजा तू, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इधर से हम देखने के लिए मिलता है बोधिसत्व फाइटिंग कैंटा वर्जन का बोधा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।